गूगल जी की क्या कहानी है वो अभी हम सुनते हैं शर्मा जी की जुबानी। जी हम पहुंच चुके हैं गोरखनाथ जी के मंदिर में। मांगी सुननी बरकत के लिए, ये ले गल्ला बरकत के लिए। तो ये एक जगह है जहाँ पे मन्नत मांगते हैं और सिक्का चढ़ाते हैं। कहते हैं सिक्के चिपकते नहीं, यहाँ पे प्रसाद से ही चिपकाना पड़ता है। फिर से हो रहा है गठ जोड़ा देख रही तू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जी आज फिर से हम लोग चल चुके हैं गुग्गा पीर जी के। फिर से नहीं, आज हम चल चुके हैं। हाँ तो फिर से ना, कल तो वहाँ गए थे। हम चल चुके हैं गुग्गा जी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। आज हमारे साथ है चाची, मम्मी और अम्मा। अम्मा तो चुपचाप बैठी हुई है। हाँ अम्मा का सर घूम रहा है, उन्हें उल्टी आ रही है इसलिए वो शांत बैठी है ना। और मिशु हाय करो। मिशु देखो, अम्मा को हमने मिशु की उल्टी वाली दवाई दी है ना। और मिशु क्या खा रही है बताओ? एप्पल खा रही है। तो जी हम निकल चुके थे सुबह 7 बजे और अब बजे हैं 10। 1 घंटा और लगेगा अभी हमें पहुंचने में। और वहाँ की गूगल जी की क्या कहानी है वो अभी हम सुनते हैं शर्मा जी की जुबानी। क्या जी सुनाओ शर्मा जी, कहानी सुनाओ हमें। कहानी? गूगल पीर बाबा की कहानी वैसे शुरू होती है कि जहाँ से मतलब ऐसे सीधे उनसे नहीं शुरू होती है, उसके लिए पहले पीछे तुमको जाना पड़ेगा। उसमें महाभारत में है ना। अच्छा, महाभारत से। तो जब महाभारत खत्म हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो लास्ट में जो राजा बनता है वो बनते हैं कौन? अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित। यस। तो राजा परीक्षित जब राजा बनता है तो वो एक बार जंगल में जा रहा होता है, तो जंगल में उसको कलयुग मिलता है। जब कलयुग आने वाला होता है मतलब, है ना। तो कलयुग से मिलते वो, कलयुग को वो मना करते हैं कि भाई तुम्हें नहीं आने दूंगा मैं, है ना। तो कलयुग बोलता है नहीं ऐसा मत करो, ये है वो है। तो कलयुग को आने के लिए ऐसे वो 3 या 4 जगह देते हैं कि जहाँ पे भी मतलब गंदे काम हो रहे होंगे तुम वहां पे रह सकते हो। जहाँ पे मतलब पाप भरा हुआ सोना होगा वहां पे भी तुम रह सकते हो, ऐसा करके। तो क्योंकि राजा ने मुकुट पहन रखा था ना, तो वो उसके सर में चला जाता है। वो मुकुट सोने का होता है। अब इतनी लड़ाई करके वो सब जीता हुआ है तब, तो वो राजा के सर पे भारी हो जाता है। परीक्षित, राजा परीक्षित के ना, कलयुग हाँ परीक्षित के सर पे चढ़ जाता है। हाँ, तो ऐसा करके वो उनसे कुछ एक वो ऋषि के पास जाते हैं। वहाँ पे उनको ऋषि मिलता है। वो ऋषि उससे पानी मांगते हैं, तो ऋषि नहीं आता है, तो मतलब ध्यान में रहते हैं। तो फिर वो उल्टा बोल के उनको चले जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब वो आते हैं, उसका ऋषि का बेटा आता है। ऋषि का बेटा उनको श्राप देता है कि भाई तुम अब 7 जो भी जिसने भी ये किया है वो 7 दिन के अंदर तक्षक नाग जो होता है, तक्षक नाग उसके काटने से वो मर जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित जो है मर जाते हैं। तक्षक नाग उनको काट लेता है। अब राजा परीक्षित का जो बेटा होता है जन्मेजय, वो राजा बनता है। अब क्योंकि उस तक्षक नाग की वजह से उसके पिताजी मरे, तो वो बदला लेने की सोचता है कि भाई इसको ना, अब मेरे को तक्षक नाग को मारना है। तो वो यज्ञ करवाते हैं खूब बड़ा। तो उस यज्ञ में क्या होता है, सारे दुनिया के जितने भी सांप वाप होते हैं वो सब आके जलने लगते हैं, आके मरने लगते हैं। सारे सांप मरने लगते हैं। सब ऐसे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो उनको रोकने के लिए फिर रिक्वेस्ट करी जाती है कि भाई नहीं ऐसे तो मत करो। तो वो क्या करते हैं, तक्षक नाग को कि तुम जाओ, उनको पाताल लोक में भेज देते हैं, ठीक है। तक्षक नाग को, हाँ, पाताल लोक में चले जाते हैं तक्षक नाग। तो तक्षक नाग क्या करता है, जो जन्मेजय भी होते हैं ना,
उनकी आत्मा को वहां जाके बंदी बना लेता है जन्मेजय की, ठीक है। हाँ, और उनकी आत्मा को बंदी बना के वो वहां रहने लगता है। हाँ, अब ये कहानी है एक यहाँ पे खत्म। खत्म। अब एक दूसरी कहानी शुरू होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है, एक ऋषि होते हैं। तो ऋषि क्या होता है, एक बच्चा होता है। तो किसी एक ऋषि के, तो उसको कुछ इश्यू होता है, तो उनको लगता है कि ये मरा हुआ है, कि वो मर गया है बच्चा और वो जिंदा नहीं है। उनके माँ बाप को लगता है कि ये मरा हुआ है, ये जिंदा नहीं है। या सॉरी, वो पैदा होता है तो उनके जो पंडित होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे ये तो बहुत गलत मुहूर्त में पैदा हुआ है, ये रखोगे तो तुम मर जाओगे, ये है वो है। तो उसको बोलते हैं कि तुम इसको ना नदी में बहा दो, गंगा नदी में। तो वो नदी में बहा देते हैं। जैसे ही वो नदी में बहाते हैं तो एक बड़ी मछली आती है और उनके वो मुंह पे चले जाते हैं। बच्चा। हाँ, बच्चा। अब वो बच्चा उसी के मुंह के अंदर रह के, मछली के अंदर ही रह के बड़ा होता है, ठीक है। काफी जब वो मतलब मछली ने ही पाला उनको, ऐसा मान लो, ठीक है। तो वो कुछ मत्स्य सेन करके नाम बन जाता उनका। तो वो आगे जाके बड़े ऋषि वगैरह बनते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक बार क्या होता है, मछली ना ऐसे जहाँ पे शिव पार्वती बैठे रहते हैं, तो मछली किनारे तक पहुंच जाती है और शिव उस वक्त पार्वती को योग की कहानी सुना रहे होते हैं, योग की बातें बोल रहे होते हैं। तो ये बच्चा भी सुन लेता है मछली के पेट में। तो फिर वो योग करता रहता है और ऐसे करके बड़ा मतलब विद्वान बन जाता है। मत्स्य नाम होता है उनका, कुछ मछली से रिलेटेड, है ना। अच्छा। तो फिर वो मांगते हैं, ऐसे ही वो योगी बन जाते हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही भिक्षा मांग के वो अपना गुजारा करते थे। तो ऐसे ही एक औरत होती है, उसके यहाँ जाते हैं वो भिक्षा मांगने के लिए, ठीक है। तो वो भिक्षा में उनको खाना वाना खिलाती है। उसके बाद में बोलती है कि भाई मेरे ना बच्चा नहीं है, उसके भी बच्चा नहीं होता है भाई, लड़की उस औरत के। तो वो क्या करते हैं कि उसको कुछ खाने के लिए देते हैं कि ये लो, तुम ये खा लेना, ये खा के तुम्हारे बच्चा होगा। तो फिर वो ले लेती है, वो चले जाते हैं। जब वो ले लेती है ना, तो वो अपने बाकी औरतों को बताती है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो क्या, सब लोग मना करते हैं, भाई ऐसे मत खाओ, ऐसे तो किसी की दी हुई चीज नहीं खानी चाहिए, ये है वो है। तो वो क्या करती है, वो जो दिया था बाबा जी ने उसको वो किसी एक गोबर के ढेर में डाल देती है। अब जब 9 या 10 दिन बाद वो आते हैं वापस, उनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो वो बोलती है, वो सच से बता देती है कि ऐसा ऐसा किया मैंने। तो वो कहता है जाओ तुम उस गोबर के ढेर में जाओ, तो देखो वहाँ पे तुमको बच्चा मिलेगा। तो वो गोबर के ढेर में जाती है, वहाँ पे सच्ची में एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो बच्चा बनता है गुरु गोरखनाथ। तो क्यों गोबर से बने थे, इसलिए वो गोरखनाथ बोल रहा था उनको, ठीक है। तो वो गुरु गोरखनाथ को अपने साथ में रखते हैं और उनको अपना पूरा योग विद्या वगैरह सिखाते हैं मत्स्य, ठीक है। गुरु गोरखनाथ बहुत बड़ा नाम बन जाता है, बहुत फेमस हो जाते हैं गुरु गोरखनाथ, ठीक है। अब आते हैं गूगाबीर जी पे। ये 2 कहानियां हो गई, ठीक है। अब गूगाबीर जी के बाद में आते हैं। तो जो गूगामेड़ी जगह है, यहाँ पे एक राजा का राज था, उसकी 2 रानियां थी, एक थी आंचल, एक थी बाचल। अब आंचल और बाचल थी जुड़वा, एक जैसी दिखती थी वो दोनों, ठीक है। तो उनको पता चलता है, उनके भी बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो उनको पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी आए हुए हैं उनके एरिया में। तो वो बाचल जाती है उनके पास में, वो नहीं मानती, आंचल नहीं मानती, बाचल मानती है इन सब चीजों में। तो वो जाती है गुरु गोरखनाथ जी के पास, खूब सेवा पानी करती है वो, उनकी कुटिया की सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना, सब करती है। तो जब वो जा रहे होते हैं गुरु गोरखनाथ, तो उनसे पूछते हैं भाई तुमको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे बालक नहीं है, तो बालक चाहिए मेरे को। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम कल सुबह जल्दी टाइम से आ जाना, तब मैं तुमको फिर आशीर्वाद दूंगा। बोले ठीक है। तो ये बात जाके बादशाह बता देती है आंचल को। तो आंचल क्योंकि उसके जैसी ही दिखती थी, एकदम जुड़वा बहनें थी,
उसके भी बच्चे नहीं थे, तो उसको बड़ी चिढ़ हो जाती है कि यार इसके तो बालक हो जाएंगे। तो वो क्या करती है, अपने आप चली जाती है उसको छोड़ के। बाछल नहीं जाती, आंचल चली जाती है। अब गुरु गोरखनाथ जी को तो पता नहीं चला, नहीं, उनको लगा कि भैया बाछल ही है, क्योंकि शक्ल तो सेम ही है। तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम्हारे दो बच्चे होंगे, ठीक है। नहीं, जय अजय नाम होता है, क्या नाम होता है उनके, 2 जुड़वा बच्चे होंगे करके, अर्जुन सर्जन, हाँ, वो बच्चे होंगे 2। और ये आशीर्वाद देके वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में बाछल आती है, तो वो दिखते नहीं है कि भाई, उनको लगा कि यार तो चले गए। तो वो उनको ढूंढती उनके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही जब बाद में आके उनसे मिलती है तो उनको पता चल जाता है भाई गोरखनाथ जी को, यार ये तो गलत हो गया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, आंचल के ऊपर। तब वो ऐसा श्राप देते हैं कि भाई ये जो उसके जो दोनों बच्चे होंगे ना, अब जो तेरे बच्चा होगा वो उन दोनों को मारेगा, ठीक है। तब और उसको आशीर्वाद देने के लिए वो कहते हैं, अब मैं जो तुम्हारा बच्चा होगा ना वो बहुत ही तेजस्वी होगा, ये वो बोल के चले जाते हैं। तो अब वो तेजस्वी बच्चा होने के लिए वो क्या करते हैं, वो जाते हैं नीचे वापस पाताल लोक में। पाताल लोक से जो परीक्षित का बेटा जन्मेजय नहीं था, इसकी आत्मा को उसने बंदी बना के रखा था तक्षक ने, नागराज तक्षक ने, उसको छुड़ा के लाते हैं एक गूगल के रूप में। तो वो गूगल लड़ाई उड़ाई करके जैसे तैसे वो लेके आते हैं और वो गूगल देते हैं बादशाह को। तो बोलते हैं इसको तू खाएगी तब तेरे जो बच्चा होगा वो बहुत ही परम प्रतापी बच्चा होगा। तो वो जब खाती है उसको, तो थोड़ा सा वो खुद खाती है, थोड़ा सा एक घोड़ी होती है उनके हस्तबल में, उसके भी बालक नहीं हो रहा होता है। तो वो सोचती है इसको भी खिला देती हूँ, तो थोड़ा खुद खाती है, थोड़ा उसके घोड़ी को खिला देती है। तो जो बादशाह के बच्चा होता है उसका नाम होता है गुरु गोरखनाथ नहीं, सॉरी, गोगा पीर जी हमारे, है ना। और जो घोड़ी से जो बच्चा पैदा होता है, एक जो घोड़ा पैदा होता है, वो नीले रंग का घोड़ा पैदा होता है, दिव्य घोड़ा होता है वो। मतलब ऐसा भी माना जाता है कि ये गोगा पीर जी एक बार उस घोड़े में बैठ के एक बार इंद्र से लड़ने तक पहुंच गए थे। उसका नाम नीला रहता है। हाँ, घोड़े का नाम, वो स्वर्ग तक पहुंच गए थे उससे लड़ने के लिए। वो इतना तेजस्वी था। हाँ, तब फिर गुरु गोरखनाथ जी पहुंचते हैं वहां पे, उनकी बात सुलटाते हैं कि भाई ये है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपस में एक दूसरे को। हाँ। तो ये कहानी है गुरु गोरखनाथ जी की और गोगा पीर जी की। नहीं, यहाँ पे जो वो है वो वाले भी। अब जो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली चाची ने अभी बताई है, तो मुझे पता भी नहीं थी। ये वाली कहानी में चाची अभी बता रही थी कि जब उनके बच्चों को वो, क्योंकि श्राप दिया होता है उन्होंने गोरखनाथ जी ने, तो उनके बच्चों की हत्या इनसे ही होती है। वो बहुत दुष्ट भी होते हैं, वो बहुत ही बुरे होते हैं। तो जब उनकी हत्या हो जाती है तो उनकी माँ जो होती है आंचल, उनकी भी माँ ही हुई वो, तो वो उनको श्राप दे देती है कि भाई तू मेरी शक्ल नहीं देखेगा कभी, या मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। तो ऐसा श्राप देके तो वो भी बोलते हैं कि मैं कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा भाई। तो वो उनकी जो वाइफ होती हैं गोगा जी की, उनसे वो रात में मिलने आते थे, तो वो तैयार होके रहती थी हमेशा रात में। तो वो उनसे पूछती हैं कि भाई क्यों तैयार रह के रहती हो, तो उसने बताया कि भाई वो तो आते हैं मेरे से मिलने। उन्होंने बोला वो तो नहीं आ सकता है, बोले नहीं वो आते हैं। तो बोले मुझे दिखाना दो। तो वो आते हैं रात को जब एक बारी, तो उनको देख लेते हैं, है ना, अपनी माँ को। तो फिर वो वहीं समा जाते हैं धरती में, घोड़े समेत, अपने नीला समेत। तो वो जिस जगह पे वो समाये थे वो जगह है ये जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, गूगा मेड़ी। ये है इतनी लंबी कहानी, ठीक है। तो बोलो गो की जय। जी, हम पहुंच चुके हैं गोरखनाथ जी के मंदिर में।
ये है दुकानें, सबने ले लिया है प्रसाद। अब चल रहे हैं ऊपर। इनसे चला ना जाए हमारे, इनसे पीछे से भी है क्या कोई रास्ता? अरे इनको जाना ना, नहीं जाएगा इनसे, इधर से है। सीजन के टाइम पे यहाँ से जाना पड़ता है, पूरी वो गेट तक लाइन लगती है। और पार्किंग तो इसकी लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर है। अभी क्योंकि ऑफ सीजन है तो हम अंदर तक लेके आए हैं। बोलो श्री गोरखनाथ महाराज की जय। देखो एलिफेंट छोटा सा है, बेबी एलिफेंट। ऐसे और महाकाल और काल भैरव का मंदिर। ये फोटो है। तो ये एक जगह है जहाँ पे मन्नत मांगते हैं और सिक्का चढ़ाते हैं। कहते हैं सिक्के चिपकते नहीं है यहाँ पे, प्रसाद से ही चिपकाना पड़ता है। लेकिन हमारे शर्मा जी ने बिना प्रसाद के चिपका दिया। गेस करो, लकी हो फिर तो। आ रहे मिशू, आओ जोत जलाते हैं, जलाओ। पूरे मंदिर में जी इस तरीके से चल रहे हैं। ये मेरी चुन्नी ले और मैं इस तरीके से। मिशू तो जी ये है गोरखनाथ जी की गुफा। नीचे चलना है, आराम से चलना मम्मी। ये तो बहुत ही छोटी सीढ़ी है। आराम से मम्मी। अब ठीक है, वो पहले ही इतनी छोटी सी है ना, इतना छोटा किसका पाँव है। देखो इतना बढ़िया बना हुआ है। ये सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। ये देखिए जी, ये देखिए, देखिए। मिशू, मिशा, गुफा के अंदर आ गए हम तो। नहीं खाएगा। यहाँ भगवान काली मैया ना, यहाँ भगवान जी है ना, हमारी रक्षा करेंगे। ये गोरखनाथ जी की गुफा है। हाँ हाँ, तालाब भी। आ जाओ। आराम से क्या है फिर खड़ी कर। ये कौन सा तालाब है इसका? गोरखनाथ जी का तालाब है। थोड़ा हाथ छिड़क लो अपने ऊपर। डाल दे पापा के सर पे भी डालो। ये है वात्सल माता जी, जो हमारे ईश देवता हैं गोवा जी महाराज, उनकी माता वात्सल माता। इसलिए बांध गाया करते नेड़ा में खून आ जाए। के बांध के आता है? यो बहू ना खू जाए, खून आ जाए, बहू ना खू जाए, इसलिए ये बांध के आते थे। बहू आ रही है, तू खू सका। बांध दो बाजी। गट्टे जोड़ा हो रहा है क्या फिर से? मजाक कर रही है। सच में हो जाएगा। मगर नु गायरो पान बेटे ले जाएगा। देख मौका कितनी बढ़िया सद है। खोल लोगे जब ही तो मिलेंगे। ये लाओ, ये बांधो और क्या। फिर से हो रहा है। गट जोड़ा देख रही तू? अरे भाई चलो बाजी, आजा मिशा, आजा। अब गार्ड खुलेगी। आ जाओ। घाट खुलेगी तब फिर बाजी को वापस पैसे मिलेंगे।
मतलब जब ये पहले होता होगा इसलिए कि यार कहीं बहू खो ना जाए ना, उसके लिए। अब तो तुम कहाँ खोगे, तुम मुझे फ़ोन कर लोगी, मैं खो जाऊँगा। ये ले माता जी की चुन्नी बरकत के लिए, ये ले माता जी के खजाना बरकत के लिए, जी भर के लगा दे। आप दोनों जोड़े से हो ने? हाँ जी। ये ले पूरी चादर माता जी की, गोगा जी की माँ की चुन्नी बरकत के लिए, ये ले गला बरकत के लिए, जी भर के लगा। बहुत सारे परिवार खुश हो गए माता जी की तरह से। 500 लगा, कोई तो नहीं। चलो जी, जी भर के लगा दे तेरा से 500 रुपया। माता जी की चादर उड़ाइए पूरी, गोगा जी की माँ की, जी भर के लगा दे तेरा से। अभी तो धरा, कोई कमी नहीं आएगी, जी भर के लगा दे। 500 रुपया बहू का अच्छे। मम्मी लगाएगी। मम्मी ने अब हम जा रहे हैं गोगा जी महाराज के मंदिर में, मेन मंदिर में। यहाँ पे देखो आप, छापे के निशान भी रहते हैं, हाथ के छापे यहाँ पे हैं गोगा जी महाराज।